हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स क्लास 9th का। उसकी हम एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक जो है उसके हम 4 पार्ट्स बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो है उसमें मैं बताऊंगी आपको कि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजी वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। सबसे पहला है AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। आपको फिगर में गिवन है ट्रायंगल ABC। AD इसका क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब ये कितना एंगल यहाँ पर कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं गिवन। शो दैट AD बाइसेक्स BC। अब हमें शो करना है कि ये जो AD लाइन है, एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है, ये इस लाइन को BC को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें फर्स्ट पार्ट के लिए क्या प्रूव करना है, बाइसेक्शन का मतलब होता है ये दोनों पार्ट्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं, यानी कि हमें BD इज इक्वल टू DC प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट के लिए ये। दूसरी चीज़ AD बाइसेक्स एंगल A। ये जो AD है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, तो इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। अगर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा आपका, ताकि क्योंकि आपको पता होता है कि आपने प्रूफ क्या करना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर लिख देंगे कि BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। क्योंकि बाई CPCT का मतलब होता है जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, साइड्स, एंगल्स सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। सो हम ले लेंगे ADB एंड ADC। ये 2 ट्रायंगल्स हमें मिल गए। अब यहाँ से सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC है, ये ऑलरेडी चीज़ गिवन है हमें क्वेश्चन में। ये जो एंगल है दोनों साइड पे क्या है, 90 डिग्री है। सो एंगल 3 और 4 मान लेते हैं इसको। 3 और 4 जो है ईच 90 डिग्री है, या फिर आप लिख सकते हो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट। उसके बाद तीसरा रीज़न क्या आ जाएगा, AD कॉमन साइड। तो AD ये हमारी हो गई कॉमन साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय कौन से रूल से, RHS रूल से। RHS रूल कैसे अप्लाई हो गया, एक तो ये एंगल परपेंडिकुलर का 90 डिग्री था और दूसरा जो इनके हाइपोटेन्यूज हैं यानी कि AB और AC हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये जो गिवन है वो हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं। तो उसने स्पेशली लिखा भी था इस क्वेश्चन के लिए कि यूज़ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS में यही 2 कंडीशंस हम मेन होती हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT, ठीक है। मतलब जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट, अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। देयरफॉर जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव ऑन करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, इसीलिए साथ साथ करवा रही हूँ। देखिए अभी जो क्वेश्चन किया है वही सेम फिगर है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें फिगर गिवन नहीं थी तो मैंने खुद से बनाई है। तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल गिवन है। हमें इसमें गिवन था ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। मैंने क्या किया, AP ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू BC। इस क्वेश्चन के लिए मुझे शो करना था कि एंगल BC के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो सिमिलर वे से सॉल्व किया। 2 ट्रायंगल्स लिए मैंने, APB APC। उसमें क्या गिवन था, AB और AC गिवन थे हाइपोटेन्यूज इक्वल। इसको मैंने मान लिया एंगल 1 और इसको मैंने मान लिया एंगल 2, ईच 90 डिग्री, क्योंकि AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। देन थर्ड रीजन AP कॉमन साइड। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। और फिर वहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखो, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब उसने कहा है ये जो ए बी साइड है दिस इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू कौन सी साइड, पी क्यू साइड। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें गिवन है कि ए बी जो साइड है पी क्यू के इक्वल है। देन बी सी साइड जो है इट इज़ रिस्पेक्टिवली इक्वल टू क्यू आर। ये जो पूरी बी सी है ये क्यू आर के इक्वल है। एंड मीडियन ए एम जो है वो मीडियन पी एन के इक्वल है। ये तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन के लिए गिवन है। शो दैट ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या क्या इक्वल है। अब ए बी और पी क्यू हमें गिवन थे इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न तो हमें ऑलरेडी गिवन है। सेकंड रीज़न जो क्या है, ए एम जो है वो पी एन के इक्वल है, दोनों मीडियंस भी इक्वल है, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। बट तीसरी चीज़ मुझे क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये वाली गिवन है। बट इस ट्रायंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बी एम चाहिए, क्यू एन चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर मैं हाफ कर दूँ बी सी का और हाफ कर दूँ क्यू आर का, दोनों तरफ हाफ कर दूँ, तो हाफ ऑफ बी सी क्या बन जाएगा, बी एम बन जाएगा, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या बन जाएगा आपके पास, क्यू एन बन जाएगा। हो गए इक्वल बी एम और क्यू एन। तीसरा रीज़न मिल गया। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट के लिए आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। दो रीज़न तो मुझे मिल गए। अब थर्ड रीज़न में क्या चाहिए, या तो मैं कर लूँ ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, बट ये किसी तरह से हो नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी ये हाफ इधर वाला जो ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ये जो एंगल बी है और ये एंगल क्यू है ये क्या है, सी पी सी टी से इक्वल है। क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसीलिए यहाँ से अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख लूँगी एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है। अब आप इसको सॉल्व करो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें क्राइटेरियाज कौन कौन से लेंगे हम, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। दूसरा रीज़न बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन था। तीसरा रीज़न मैंने फर्स्ट पार्ट से लिया, बी इज इक्वल्स टू क्यू, दैट इज प्रूव्ड इन पार्ट नंबर 1। आपको इस तरह से लिखना है। फिर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बना, देखो साइड फिर एंगल फिर साइड। तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3। अब यहाँ पर है ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन में देखो ए बी सी एंड डी बी सी ये दो ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो, एक बड़ा है और एक छोटा है। दोनों का जो बेस है वो क्या है, बी सी है। वर्टिसेस ए एंड डी ऑन सेम साइड ऑफ बी सी। अगर ए डी को एक्सटेंड किया जाए, ये ए डी जो है इसको एक्सटेंड किया जाए पी तक टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, शो दैट, ये आपको फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। हमें शो करना है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो सबसे पहले हमें शो करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं दीज आर कॉन्ग्रुएंट। पार्ट वाइज पार्ट चलेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले पार्ट में ये जो ट्रायंगल्स हैं ए बी डी, इसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, और दूसरा है मेरा ए सी डी, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ। ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं जिनको आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, ठीक है। ये हो गए। अब मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है।
अब ये जो DBC वाला ट्रायंगल था ये भी आइसोसलेस था, तो मतलब यहाँ से जो DB है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू DC। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ABC एंड DBC आर आइसोसलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तीसरा रीज़न क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD बाय साइड साइड साइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट के लिए मैंने यहाँ से ये हाईलाइट कर दिए हैं ABP और ACP। जो बीच में यहाँ पॉइंट था वो फिलहाल के लिए हटा दिया है ताकि आपको क्लियर दिख सके। अब इन दोनों को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए ये आइसोसलेस हैं, तो सबसे पहला रीज़न तो सिंपल ही है, AB इज इक्वल टू AC एज ट्रायंगल ABC जो है इज एन आइसोसलेस ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा रीज़न मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड। ठीक है, अब तीसरा रीज़न मुझे खुद से देखना होगा क्या ढूंढूं। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपने ABD और ACD को क्या प्रूफ किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। जब यहाँ पर था इस तरह से लाइंस थी, आप पिछले डायग्राम को रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो ये एंगल्स उनके इक्वल होंगे बाय CPCT। तो हम फर्स्ट पार्ट के बाद यहाँ पर लिख सकते थे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है बाय CPCT, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड इन पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो मिल गया मुझे एक रीज़न और। तो मैं यहाँ से लिख दूँगी कि ट्रायंगल ABP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय कौन सा है, साइड एंगल साइड। तो SAS, SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम यहाँ से भी क्या लिख लेते हैं कि ये जो BP साइड है वो PC साइड के इक्वल है। ये काम आ जाएगा आगे जाकर, BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। सबसे पहला है AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो अब दोबारा से फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। सो थर्ड पार्ट के लिए मैंने फिगर दोबारा से ड्रॉ कर ली है। अब देखो AP बाइसेक्स एंगल A, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कहता है ये जो AP लाइन है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है यहाँ पर कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो प्रूव हो चुका है पार्ट 1 में। तो इसका यही मतलब है कि एंगल जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। इतना पार्ट तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। अब उसने कहा है कि AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल D कहाँ है आपका, ये रहा एंगल D। मतलब उसको कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये भी हमें चाहिए कि एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें किसी तरह से प्रूव करना है कि एंगल 3 और 4 क्या हैं, इक्वल हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दो ट्रायंगल्स आपको छोटे वाले दिख रहे हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। फिर वहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने दो ट्रायंगल्स ले रही हूँ, BPD एंड ट्रायंगल CPD। तो ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए। अब ये आइसोसलेस थे तो यहाँ से लिख सकती हूँ BD इज इक्वल टू TC। रीज़न क्या आएगा, जो DBC है वो आइसोसलेस ट्रायंगल है। अब दूसरे पार्ट के नीचे मैंने सबसे पहले लिखा था ये जो BP है वो PC के इक्वल है। आ गया काम, BP इज इक्वल टू PC प्रूव्ड इन पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद ये जो DP है वो क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। कौन से क्राइटेरिया से, बाय S क्राइटेरिया से। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है, तो इसका मतलब है जो AP है इट बाइसेक्स एंगल D ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
दिस BC, मतलब हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। सो फोर्थ पार्ट के लिए इसको 90 प्रूव करने के लिए मतलब हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना है। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है अभी अभी, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ अगर ये एंगल 5 है और ये अगर एंगल 6 है तो एंगल 5 और 6 भी क्या होंगे, बाई CPCT इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं और BC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिख सकते हैं BC इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल 5 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 5 और 6 क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैं 6 की जगह पर भी क्या डाल दूँगी, 5 डाल दूँगी। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 5 कितना शो हो गया, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC। और दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर तो शो हो गया, मतलब 90 डिग्री है, और दूसरी चीज़ क्या बोली थी उसने, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि BP इज इक्वल टू PC। ये हमने ऑलरेडी थर्ड पार्ट में प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट्स बारी बारी से सॉल्व करने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और हमारे कोई भी रिवीजन प्रोसेस का, इसका कोई भी लेसन मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे।